द डेली रिपब्लिक से मैं प्रांजल शर्मा इस समय मौजूद है वाराणसी स्थित आशापुर में। खासकर देखा जा रहा है पूरे देश का मुद्दा एलपीजी का। एलपीजी जो है बहुत लोग को मिल रहा है, बहुत लोग को नहीं मिल रहा है। चलिए आइए इसी मुद्दे पर भैया आप ये बताएं, एलपीजी जो पूरे देश में किल्लत हो रही है उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? एलपीजी इसमें तो सबसे बड़ी समस्या समाज में बनी हुई है नागरिकों को। अभी होली भी था, उसमें किल्लत ही लोग परेशान थे। फिर अभी आप रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान का समय है। भी ईद आपका 1-2 दिन बाद है, फिर नवरात्रि भी ये त्यौहार है, इसी में चल रहा है। और गैस की इस कंडीशन को देखते हुए तो हमको लगता है कि अब इंसान मजबूर हो गया है कि आज से 50 साल पहले जो चूल्हा फूंकते थे, धुआं निकलता था, आग जलता था। हमारे देश के प्रधानमंत्री करें मेक ऑफ इंडिया, टेक्नोलॉजी के मामले में हर मामले में आगे बढ़ चुकी है। अब फिर हम बैक क्यों जा रहे हैं, पीछे क्यों जा रहे हैं? हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा कि हमारे देश की कार्यपालिका और विधायिका क्या कर रही हैं हमारे नागरिकों के लिए। हम तो वर्तमान में आप सामने देख ही रहे हैं समस्या को। यही नहीं समस्या तो हर खोजेंगे तो हर विषय में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां दिखेंगी। और जिस तरीके से भाई भारतीय जनता का दावा रहता है हर जगह कि हम भारत को नंबर 1 बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में भी आगे लेके जा रहे हैं। आज दूसरे देश पर एलपीजी के लिए निर्भर होना पड़ रहा है। आज प्लस केरोसिन जिसको बोला जाता है, केरोसिन भी नहीं मिल रहा मार्केट में, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? अब क्या कहे, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे देश के सिस्टम ही, ये तो हमारा संविधान इतना प्यारा लिखा हुआ है, हमारे संविधान निर्माताओं ने लिख करके गया है कि जिसके वजह से नियम ये लोग चाह करके भी नहीं परिवर्तन कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ नियमों से ये प्रतिबंधित भी हैं। नहीं तो ये तो देश का संविधान ही बदल के रख दे। जिस हिसाब से मैं अदर देश को मैं देख रहा हूँ कि आज से हमारे देश के बाद आज़ाद हुए हैं और आज 10 गुना आगे हैं और हमारा देश अभी डेवलपमेंट के बारे में बहुत अभी पीछे है। और मेरा दूसरा सवाल यही रहेगा कि जिससे रेस्टोरेंट तक बंद हो जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? रेस्टोरेंट बंद हो रहा है, जो रेस्टोरेंटों को घाटा हो रहा है, क्या सरकार उसका मुआवजा को दे सकती है कि नहीं? सरकार को तो मुआवजा रेस्टोरेंट ही नहीं, जितने भी कारोबारी हैं, जितने भी बेरोज़गार हैं, जितने भी आपके मज़दूर वर्ग है, लेबर कास्ट है, यहाँ तक कि एक व्यवसायी, सभी इस देश के नागरिक हैं। और हमारे देश के जो भी विधायिका है, लोकसभा स्तर पे, केंद्रीय स्तर पे लोकसभा और राज्य स्तर पे विधानसभा, इन लोगों का दायित्व और जिम्मेदारी बनती है कि एक नागरिक को स्वास्थ्य प्रदान करे, रोजगार प्रदान करे और शिक्षा प्रदान करे। इन सब पे इन लोगों को तो काम करना चाहिए, जो कि बेसिक चीज़ें हैं। इस पे तो कुछ कर ही नहीं रहे तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? आप ही बताइए। अंधविश्वास के तौर पे तरफ जा रहे हैं। शिक्षा आप दीजिए, आप शिक्षा दीजिए। आप सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी देने से अच्छा है आप डायरेक्ट उनको आप प्रोवाइड करिए। सब्सिडी में आपके ही कर्मचारी, कार्यपालिका एक आदमी को आवास पास करने में 50% से लेकर के 10% अपने ही खा जा रहे हैं। बैंक में लोन लेने जा रहे हैं, अगर ज़रूरतमंद आदमी जो इसके पात्र हैं उनको चक्कर लगाना पड़ रहा है लोन के लिए, तो कैसे ये आगे बढ़ेंगे? सबसे बड़ी बात ये है कि शिक्षा ही नहीं है। हमारे सरकार को तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा शिक्षा पे ही काम करना चाहिए कि पहले इनको हम शिक्षित करें, क्योंकि ये शिक्षित रहेंगे तो इनको ज़रूरत किसी की पड़ेगी नहीं, किसी की आवश्यकता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद अपना लाइन लेवल रास्ता अपना बना लेंगे। क्या लग रहा है बनारस में खासकर देखा गया, मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है बनारस है, यहाँ पे डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है? डेवलपमेंट में आपका बस रोड और मंदिर दिख रहा है और स्वास्थ्य स्तर पे, रोजगार स्तर पे, शिक्षा स्तर पे तो कुछ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल 0 सन्नाटा। हम तो कई गवर्नमेंट प्राथमिक विद्यालय उसमें भी हम जाते हैं, देखते हैं, और पूरे देश का, हमारी पूरी नागरिक, पूरी जनता ये सब जानती है। हम क्या कहें, सभी लोग देखे इस चीज़ को। आप खुद इस चीज़ को जानते हैं भाई, आपसे बेहतर कौन जानेगा, आप तो रिपोर्टर हैं। सर आपका नाम पूछना चाहूँगा सर। ये गुप्ता।
सर एलपीजी के मुद्दे पे आप क्या बोलना चाहेंगे? एलपीजी के मुद्दे पे हम यही बोलना चाहेंगे कि जो सरकार ने एक ये संविधान निकाला हुआ है कि आप ये टोल फ्री नंबर पे आप बुक करिए और आपको गैस प्रोवाइड किया जाएगा। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर हैं जो टोल फ्री नंबर पे गैस तो बुक कर ले रहे हैं, जब उनकी ज़रूरत पड़ रही है, जब उनका समय आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि आप समय पे उस दिन नहीं आए, 5 दिन बाद आपका नंबर है, 5 दिन बाद हम आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आप नहीं आए और उसकी वजह से आपका रिजेक्ट हो गया। इस तरह करके मेरे पास कम से कम 2500 कंज्यूमर पड़े हुए हैं जो एकदम बेहाल है, उनके घर में खाने को नहीं हो पा रहा है, गैस नहीं जुटा पा रहे हैं, कोयले की दाम आप देख ही रहे हैं और उनकी ऐसी फैसिलिटी नहीं है उनके घर में कोई कोयला चूल्हा पे खाना बना सकें, गैस पे डिपेंड है। अब बताइए उसमें हम क्या करें? आप बोल रहे हैं कि आप टोल फ्री नंबर पे गैस बुक करिए, हम गैस बुक कर दे रहे हैं, ठीक है, उनका काम है पहुंचाना। मैं 5 दिन का वो हमें समय 5वें दिन मैं जा रहा हूं तो कह रहे हैं आप 5वें दिन नहीं आए, आपका गैस किसी और को करके किसी और को दे दिया गया। इस तरीके से एजेंसी पे हमारे दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है, और इस पे मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि इस पे कार्रवाई करें और जनता को हित में सोचें और एलपीजी गैस दें। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से दिख रहा है केरोसिन मिट्टी का तेल जिसको बोला जाता है, सरकार आता तो है, केरोसिन ख़त्म तो हुआ नहीं है, सरकार परचेस नहीं कर रही है। आज परचेस करती तो आज लकड़ी पे खाना नहीं पड़ा। क्यों नहीं? अगर आज परचेस करती तो लकड़ी ही नहीं, आज भी मैं ये देख रहा हूँ जो कहते हैं कि 24 घंटा बिजली मिलता है लोगों को। मैं कह रहा हूँ बनारस में कोई कहते कि 24 घंटा बिजली मिलता है, कोई कहते बनारस में यहाँ नागरिक यहाँ हमको 24 घंटा बिजली मिलता ही है। बताइए, आज केरोसिन मिलता तो ठीक है भाई, वो भी ज़माना आ जाता, 20 साल 25 साल वाला डिबरी जला करके एक बार उसका भी लोग आनंद लेते, अनुभव लेते। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही बिजली विभाग हड़ताल पे बैठी हुई थी, तो फिर नागरिक क्यों इसमें झेलेगी भाई? ये तो जिम्मेदारी सरकार की है ना कि अपने कार्यपालिका पे जो भी निर्धारित उनके अधिकारी हैं, एसडीओ हैं, एक्सीएन हैं, उनको मैनेजमेंट वो करेंगे, देखेंगे ना, वो क्यों हड़ताल पे जा रहे हैं? अगर जनता हड़ताल पे बैठ गई तो जनता हड़ताल भी बढ़ जाएगी तो फिर सांसद के, प्रधानमंत्री से लेकर के आपके जिस क्षेत्र में नागरिक अगर जाग जाए, हर चीज़ को समझ ले, तो वो हड़ताल पे आ जाए तो विभाग क्या, प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी को छोड़ करके सांसद बाहर, बंगले से बाहर एसी छोड़ करके बाहर आएंगे नागरिकों की, समाज की सेवा के लिए। लेकिन अब ज़रूरी ये है कि नागरिक हमारी जागरूक हो एक एक चीज़ों को, क्योंकि इन्हीं के हित के लिए ये सारे सिस्टम बनाए गए हैं। कोई भी विभाग हो, सरकारी या प्राइवेट लिमिटेड हो, ये किसके लिए किसके लिए वर्क करती है भैया? आप ही मुझे बताइए। तो सिर्फ एक समाज को सेवा प्रदान, लाभ और अपने एक सर्कल है, एक मतलब प्रकार से चैन है जो एक दूसरे से सभी लोग जुड़ा हुआ है संविधान के तहत, जिस पे हमारी कार्यपालिका काम भी करती है, वो तो अपने जगह पे बेस्ट है भाई। जिस हिसाब से आपने बोला अभी बिजली विभाग हड़ताल पे गई, सब कुछ हुआ, अब यहाँ पे एक सरकार ने एक नया नियम लेके आया है, आपका अगर 100 रुपये भी बकाया रहेगा तो आपके घर का बिजली काट दिया जाएगा। उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? तो ठीक है भाई, जिसकी भैंस उसकी लाठी काट दे, फिर हम कहेंगे कि कोई मतलब नहीं है फिर नियम लिखने का, संविधान के तहत काम करने का, आईपीसी सीआरपीसी जो भी माननीय जितने भी नियम हमारे विधि निर्माताओं ने बनाया है, फिर उनका कोई मतलब ही नहीं है। फिर अगर मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, सरकार स्टेट गवर्नमेंट ही सप्लाई कर रही है बिजली, और गवर्नमेंट को ये भी जिम्मेदारी दिया गया है कि आपके नागरिकों को स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और आवास, रोजगार प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर किसी आप मेरे क्षेत्र में ना, मेरे विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र का अगर कोई नागरिक अगर परेशान है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? उस क्षेत्र की जो विधायक है, विधायिका है, जिम्मेदारी उनकी बनती है कि भाई अगर उसको रोज़गार नहीं है तब तो बिजली का टैक्स नहीं दे पा रहा है, क्यों नहीं दे पा रहा है? अभी तो हमारी नागरिक इतनी बेवकूफ़ है कि घर में अगर उनके देखेंगे तो सारी दस्तावेज उनकी कंप्लीट नहीं होगी। कितने लोगों के आधार गड़बड़ होगा, किसी का पैन कार्ड नहीं बना होगा, किसी का बैंक में खाता तक नहीं खुला होगा। हमारे तो समाज इतने डरा हुआ है कि बैंक में जाने से पहले डरते हैं, अपने पैसा को निकालने में डरते हैं बैंक से, कि हम जाएंगे कहीं बैंक मैनेजर या स्टाफ मुझे घुरूक न दे। बात समझ रहे हैं? तो अभी शिक्षा स्तर हमारे समाज में बहुत अभी कम है, और जो हैं पुराने लोग हैं, हाँ, न जाने कितने हमारे माननीय डीएम साहब के अनुसार, सरकार के अनुसार योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन उस योजना का हमको तो लाभ ही नहीं दिखता है कि मतलब कि हाँ 100 आदमी 200 आदमी शिक्षित हुए हों या कुछ बदलाव आया हो।
बदलाव आ रहा है। 1 क्लास के जो कैटेगरी के लोग हैं उनकी ही चेंजिंग का बदलाव आ रही है। मिडिल क्लास तो कुछ नहीं है, और जो भाई 3rd क्लास के हैं वो तो आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं, उनके पास तो इतना भी दम नहीं है।